Hello, good evening, ma'am. Why are you people late and why are you not joining on time? Okay, so last time what we were doing was probability. Yes, ma'am. हैप्पी न्यू ईयर और छुट्टियां खत्म हो गई, एक हफ्ता हो गया क्लास ले रहे हो, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो आज मैं फोन से ज्वाइन कर रही हूँ, सो आई डोंट नो कैसे होगा, बट ठीक है, लेट्स सी. व्हाट अबाउट दीपांशु? ही विल नॉट बी अटेंडिंग एनी ऑफ माय मैथ्स क्लासेस. मैं वो पुष्पाने क्लास तो लेता है. ठीक है, चलो. ओके, सो आई विल बी प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So we'll be doing probability. So हमने छोड़ा था जहाँ पे, हम वहीं से पिक करेंगे, ठीक है? So हमने देखे थे different algebra. We were doing algebra of events. So हमने देखे थे complementary events, ठीक है? हमने देखे थे the event A और B, A and B, ठीक है? और हमें करना था A but not B. तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बता सकते हो गौतम? हेलो. Yes, ma'am. हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. सेट्स पढ़े थे ना? Yes, ma'am. किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? Ma'am, corresponding. कॉरेस्पॉन्डिंग. कॉरेस्पॉन्डिंग. किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री अगर सिंपल भाषा में समझाना हो तो कैसे बताओगे? एक यूनिवर्सल सेट होता है तुम्हारे पास, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, उसमें एक तुम्हारे पास कोई सेट, तुमने से उसमें यूनिवर्सल सेट में से एक सबसेट उठा लिया, फॉर एग्जांपल ए. और उस ए में मेरा यूनिवर्सल सेट है ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टिल 10, ठीक है? सो उसमें आ Yes, जाएगा ma'am. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है? अब मेरा जो ए है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स. तो ए विल कंसिस्ट ऑफ 2 4 6 and 8 and 10, right? Yes, ma'am. A will have all the even numbers. Now when I'm saying that I want complementary of A, complement of A, ठीक है, a set which is complement to A, I mean that कि A dash से represent करते हैं हम complementary set को. Yes, ma'am. So by this I mean that A dash is a set which has all the elements which are not there in A. ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है? ए में कौन से एलिमेंट्स थे? इवन थे ना? तो ए में Yes, कौन ma'am. से नहीं है? Odd नहीं होंगे. तो 1 3 5, 1 3 5 7 9, ठीक है, ऑल दीज नंबर्स. Yes, ma'am.
तो दे कॉन्स्टिट्यूट योर कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में वो आते हैं जो कि आपके सेट में नहीं थे, ए में नहीं थे, ठीक है। फिर हमने इवेंट ए और बी देखा था। और का मतलब क्या होता है, या, है ना। यूनियन पढ़ा है ना हमने, सेट में आपने यूनियन पढ़ा होगा, जिसमें यू यस का मैम। साइन होता है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए और बी क्या होता है, एक्सप्लेन करो जरा। एक्सप्लेन करो, यूनियन ए यूनियन बी को आप कैसे समझोगे। मैंने कल एक मैसेज डाला था, रिवीजन करके आना, आपने किया था। नो मैम। चलो, ए और बी, तो और का मतलब होता है या, ठीक है। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि या तो ए में हो या तो बी में हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका सेट ए में सारे ऑड नंबर है और सेट बी में सारे इवन नंबर है, ठीक है। तो आपका ए यूनियन बी में वो सारे नंबर एक साथ होंगे। अगर आपका सेट ए है फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 का, और सेट बी है 1 3 5 का, ठीक है। तो ए यूनियन बी में क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 सब होंगे, ठीक है। लेट मी शो यू। सो इफ यू हैव ए एंड इट हैज 1 2 4 6, ठीक है। You have B, it has 1 3 3 5। 6, ठीक है। I'm taking 6. ओके मैम। Okay, so if I have to tell you A union B, then how am I going to tell you this? मैम A 2 4 union, 6 1 3। exactly, ठीक है। It will have, मैं ऑर्डर में लिखूं अगर, 1 2 4, सॉरी 3 था ना यहाँ पे, 3 4 6, ठीक है। ये हो गया, राइट। यस मैम। यस मैम। ओके देन, ये था यस तुम्हारा मैम। और वाला, राइट। तो और वाला तो हो गया, ठीक है। और वाला हो गया। नाउ नेक्स्ट वाज योर एंड वाला, ठीक है, ए एंड बी। तो उसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, राइट। यस मैम। तो इंटरसेक्शन को आप कैसे बताते हो। मैम दोनों में कॉमन जो होता है, हम्म। मैम दोनों का कॉमन। हाँ, तो ऐसा कोई एलिमेंट जो दोनों में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, ए में भी हो और बी में भी हो, दैट इज योर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट जो हमने छोड़ा था, दैट वाज द इवेंट ए बट नॉट बी, ठीक है। तो हम उस इवेंट की बात कर रहे हैं जो कि ए है लेकिन बी नहीं है। सो इट इज बेसिकली योर ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस यस बी, मैम। ठीक है। सो ए माइनस बी, सो उसके लिए सबसे पहले ए को अगर मैं डिफाइन करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ माई ए इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 3 4, ठीक है। यस मैम। एक मिनट, मैं ऑड इवन का करती हूँ, दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ए, लेट ए बी 1 2 3 4, ठीक है। यस मैम। देन बी इज योर 2 4
6 8, ठीक है, ये तुम्हारे सेट है, राइट। और यस मैम, यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर, यस ओके, मैम। ठीक है। तो अब मैं अगर a माइनस बी करना चाहूँ, सो व्हाट विल बी a माइनस बी? मैम 1। ओके, a माइनस बी में वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो कि a में है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। यस मैम। सो क्या क्या हो जाएंगे? 1 1 6 8। 1 6 8। एक मिनट, देखो बच्चा ध्यान से देखो, a में 1 क्या क्या है? 1 2 1 3 6 4, 3 8। यस मैम 3 8। ठीक है। नहीं, रुको, a में है 1 2 3 4, ओके, यस मैम। b में है 2 4 6 8, यस ठीक मैम। है। इसमें बस तुम्हें ये देखना है कि आपका जो a माइनस बी है उसमें वो एलिमेंट होने चाहिए जो a में है, ठीक है। इसका यस मतलब मैम। 1 2 3 4 में से कुछ ना कुछ a इसमें होगा, ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो b में है। तो 1 2 3 4 में से ऐसे कौन से एलिमेंट है जो b में है? बी में है मैम 2 और 4। 2 और 4, तो आप वो 2 और 4 हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 एंड 3, 1 3। राइट। यस दिस मैम। इज योर a माइनस बी, ओके। यस मैम। नाउ दिस a माइनस बी, ठीक है, दिस a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? आपकी बुक में होगा, अगर आपके पास बुक है कहीं पे, ठीक है। यस मैम। तो a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अगर मैं b कॉम्प्लीमेंट्री निकालू तो व्हाट विल बी b कॉम्प्लीमेंट्री? ये तुम्हारा b है, दिस इज योर b, और मैंने यूनिवर्सल सेट बोला है 1 से लेकर 10 तक के नंबर होंगे, ठीक है। यस मैम। तो b कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? मैम 2 हाँ क्या? 2 4 और बाबू ध्यान से सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि आपके उसमें, उस कॉम्प्लीमेंट्री वाले में वो सारे एलिमेंट है जो बी में नहीं है, ठीक है। तो बी को छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचते हैं यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री यस मैम। वाले में। तो क्या क्या होगा बोलो अब? 1 1 3 3 5 5 7 7 9 10। 9 10, ठीक है। दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट्री। यस अब मैम। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताओ? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये देख लो आप, यहाँ पे आपका ये 1 2 3 4 आपका ए है, एंड दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? A 1 1 3 3, तो ये हाँ जी, बस ना, यस मैम। ठीक है। तो व्हाट यू कैन नोटिस, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। यस मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जो a में है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट्री का भी मतलब यही होता है, क्योंकि b कॉम्प्लीमेंट्री में ऑलरेडी आपने वो सारे एलिमेंट हटा दिए हैं जो b में थे। b कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही यही है, ठीक है, कि उसमें यस वो मैम। सारे एलिमेंट है जो कि b में नहीं है, राइट। तो आप जब उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो आपको 1 3 मिलता है। सो इट गिव्स यू कैन राइट दिस, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, यस मैम। ठीक है। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो ये था आपका लास्ट वाला, द इवेंट a बट नॉट b, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। देन यू हैव एन एग्जाम्पल विच सेज कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, ठीक है। सो यू आर व्हाट यू आर डूइंग इज यू रोलिंग अ डाई। तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा?
of rolling a die. What is the sample space of rolling a die? मैम 6. सैंपल स्पेस बेटा, सैंपल स्पेस क्या होता है, सब भूल गए? रोलिंग टाइम है 1. एक सैंपल स्पेस क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन सैंपल स्पेस? It is the set of all the possible outcomes, right? Yes or no? यस मैम. ठीक है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, तो ये सेट है। तो रोलिंग अ डाई का सैंपल स्पेस क्या होगा, अब बोलो। आप एक डाई को रोल करते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? मैं 1 to 6 तक, 1 से 6 तक. बिल्कुल, तो वही आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है, दिस इज योर सैंपल स्पेस। यस मैम. हाँ जी, लिख रहे हो एग्जाम्पल 6 के लिए? ठीक है, तो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस को लिखो, मैं लिख रही हूँ, आप भी लिखो। ठीक है, so when you are rolling a die, so first you need a sample space. ठीक है, so your sample space is 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास है। उसके बाद आपको बोला है नेक्स्ट, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ए में क्या है, ए कैसा इवेंट है? गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, यस मैम. अब एक प्राइम नंबर क्या होता है, जरा बताएंगे आप? मैम जो क्या बोलती हैं, हाँ, बोलो। मैम 2 से ज्यादा बार वो हो, क्या 2 से ज्यादा बार क्या हो बच्चे? बेटा प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1। ठीक है, यस मैम. तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2 होता है, 2 सिर्फ यस 2 मैम. के 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 3 3 होता है, होता है और 5 7. 5, लेकिन अपने हमारे सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग ही जाओ सिर्फ आप। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में से इतना ही बचा ना। इवेंट क्या होता है, हमारे सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ठीक है, तो इवेंट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, राइट? यस मैम. ठीक है, सो राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग, ओके, सो और बी क्या है आपका? बी 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 द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। बी क्या है? ऑड ऑड नंबर। नंबर 1 ठीक है, 3 1 3 5। and 5. यस मैम. ठीक है, ये हो गया, आपके सेट रेडी हो गए। देन यस मैम. क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट। सबसे पहले ए और बी, फटाफट सॉल्व करो और बताओ। ए और बी, और है तो हमें क्या बोला है, इंटरसेक्शन निकालना है या फिर यूनियन निकालना है? मैम यूनियन. यूनियन निकालेंगे, राइट? फटाफट निकालो, ए और बी क्या हो जाएगा? आपके पास सेट्स पड़े हुए हैं, सब सैंपल स्पेस है, ए भी है बी भी है, आपको ए और बी निकालना है। मैम 1 2 3 5. 1 2 3 5, परफेक्ट। नेक्स्ट सेज ए एंड बी, एंड है तो आप क्या निकालोगे? दोनों में होने चाहिए। यस मैम. इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन निकालेंगे, फटाफट निकालिए। 3. 3, एक बार फिर से कीजिए जरा। ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी।
मैम 3 and 5. 3 and 5, ठीक है। नेक्स्ट इज A but not B, A but not B। तो इसमें आप दो A but not B अभी किया था, क्या होता है? A but not B. A है लेकिन B नहीं है। मैम A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, लेकिन वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मतलब पहले कॉम्प्लीमेंट्री निकालो फिर करो, तो इससे बेहतर आप क्या कर लो, फटाफट A माइनस बी कर लो। हमने ऊपर देखा था ना, A माइनस बी इज इक्वल टू A यूनियन, यूनियन नहीं था, इंटरसेक्शन था बच्चा वो, ठीक है। A यस मैम। इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो आप A बट नॉट B में क्या कर दोगे, डायरेक्ट A माइनस बी कर दोगे, A में से B को माइनस कर दोगे, है ना। यही है ना कि A है लेकिन B नहीं है, तो A में से B को हटा दो, राइट। यस मैम। मैम तो 1 आएगा। फटाफट करो, क्या आएगा बच्चा? 2 2 आएगा, राइट। नेक्स्ट यस मैम। इज नॉट ए, नॉट ए क्या होता है जरा बताएंगे? अभी अभी मैंने बार मैम बार बोला था, मैम अगर A आपको नहीं है तो मैम B का होगा। A नहीं है तो नॉट ए है बेटा, वो नॉट ए है। नॉट ए का मतलब होता है कि उसमें ए के अलावा बाकी सारे होने चाहिए, मतलब ए के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सब होने चाहिए सैंपल स्पेस के। यस मैम। तो सैंपल, मैम यहाँ 1। पे जो आपका सैंपल स्पेस है वही आपका यूनिवर्सल सेट है ना, यस मैम। ठीक है। तो नॉट ए का मतलब क्या हुआ, ऐसा ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स है। तो क्या क्या कहते हैं हम ऐसे सेट को? A का हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना बच्चा, अभी अभी बताया था ना बी A कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। का। यस मैम। तो नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री, ए डैश, ठीक है। तो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट्री, फटाफट बताओ। मैम A कॉम्प्लीमेंट्री होगा 1 2 and 2 4 होगा, 6। 2 होगा। 1 नहीं मैम, 2 नहीं होगा। 1 4 6। परफेक्ट, ठीक है। हो गया फिर ये वाला, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज ओके। सो नेक्स्ट इज योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो यस मैम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब होता है? कभी वर्ड सुना है एक्सक्लूसिव? काफी बार सुना होगा एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, एक्सक्लूसिवली दिस, एक्सक्लूसिवली दैट, ऐसे यस बोलते हैं ना। मैम। तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, कभी सोचा? आपको क्या लगता है? मैम इंटरेस्टिंग। ओके, तो एक्सक्लूसिव बेसिकली होता है कि एक्सक्लूड करना, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई अ सैंपल स्पेस इज ओके। सो जो आपको बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, आपको डाई रोलिंग का एग्जांपल दिया हुआ है और उसमें बोला हुआ है कि आपका सैंपल स्पेस क्या होता है डाई जब आप रोल करते हो तो। सैंपल मैम स्पेस इज 6। योर 1 1 2 2 6 1 2 3 3 4 5 6। 4 5 6, दिस इज योर सैंपल स्पेस, राइट। सो जब आप डाई रोल करते हो दिस इज योर सैंपल स्पेस। अब अगर मैं बोलूं कि आपके पास दो इवेंट है ए एंड बी, ठीक है। ए यस जो मैम। है
वो है कि आपको ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑड नंबर। ऑड तो नंबर 1 3 3 5 5, ठीक है। और यस बी मैम है आपका इवेंट कि आपको इवन नंबर 2 मिलेगा 4 2 6 4 6। अब अगर आपको ए मिलता है तो क्या आपको बी मिल सकता है? मिलता है तो बी नहीं मैम। नहीं मिल सकता ना। अगर मतलब कि इसमें ऐसे क्या ऐसा है कि 3 ऑड भी हो और इवन भी हो? पॉसिबल है? मैम कोई नहीं। नहीं हो सकता ना। नो मैम। ठीक है, 3 ऑड ही रहेगा, कभी वो इवन नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप डाइस को रोल करोगे या तो आपको ऑड मिलेगा या तो आपको इवन नंबर मिलेगा। और अगर आपको ऑड नंबर मिलता है तो वो आपके इवन नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर देता है। ठीक है, जब यस मैम आपको ऑड नंबर मिलता है तो वो बी वाले सेट को वहां से एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, जब आपको बी मिलता है वो ए वाले सेट को वहां से एक्सक्लूड कर देता है ना। जब यस आपको मैम कोई ऑड नंबर मिलता है तो आप कहते हो कि आपका सेट, आपका ए इवेंट हुआ और बी वाला एक्सक्लूड हो चुका है। ठीक है, जब आपको कोई इवन नंबर मिलेगा तो आप कहोगे कि आपका बी वाला इवेंट हो गया और ए वाला एक्सक्लूड हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? यस म्यूचुअली मैम एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना फेसबुक पे, कभी फेसबुक यूज किया हो आपने? यस मैम म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जो आपके भी फ्रेंड है और किसी और के भी फ्रेंड है, तो वो आप दोनों के बीच का म्यूचुअल फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है ना। यस मैम ठीक है, तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये एक दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं। अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा। ठीक है, एक इवेंट हो जैसे ही एक इवेंट हो जाता है दूसरा इवेंट वहां से एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं? मैम जो जॉइंट नहीं होते हैं। जॉइंट नहीं होते, ठीक है, लेकिन कैसे समझाओगे डिसजॉइंट सेट? वेन डायग्राम जब हम करते थे तो कैसा था हमारा वेन डायग्राम? ऐसा होता था ना कि ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें हमारे पास ए है, इसमें हमारे पास बी है। बी है। ठीक है, यस मैम एक और बनाती हूँ मैं, ये यूनिवर्सल है, यस मैम ये ए है और ये बी है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा वाला डिसजॉइंट है? राइट वाला, लेफ्ट वाला? मैम लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला जिसमें ए और बी अलग है। ठीक है, यस तो मैम ये जो ए और बी जिसमें जुड़े हुए हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं शायद। यस मैम राइट, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अगर मैं इस वाले के लिए लिखना चाहूँ, इस वाले के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं ए इंटरसेक्शन बी में, यस मैम खाली है। तो क्या बोलेंगे? नल सेट। हाँ नल तो सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? जिनका ए इंटरसेक्शन बी नल होता है। ठीक है, खाली सेट होता है। ठीक है, यस मैम तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर यहाँ पे निकालोगे तो आप यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी कैसा निकलेगा? एक नल सेट मिलेगा ना आपको। यस मैम ठीक है, तो दैट इज व्हाट आर योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अगर डाई पे 3 आया इसका मतलब है कि आपका इवेंट कौन सा वाला हुआ? 3 आया तो ए हुआ कि बी हुआ? मैम किया तो ये हुआ। ए हुआ। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ए और बी दोनों साथ में हो गए। ठीक है, ए और बी कभी साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो ए और बी कभी साथ में नहीं होंगे। ठीक है, ए एंड बी नेवर अकर साइमल्टेनियसली।
मेरी राइटिंग को माफ करना। ठीक है, A and B never occur simultaneously. Okay. हेलो, यस मैम। ठीक है, A and B कभी साथ में नहीं हो सकते, उसे आप क्या बोलते हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप लिख लो A and B कैन नेवर अकर साइमल्टेनियसली। और ये भी लिख लो कि A, आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, ये वाला, ठीक है, that A intersection B will always give you a null set, that is your disjoint set। तो आप क्या बोलते हो? A and B are disjoint। जैसे आप वेन डायग्राम में देख सकते हो, they are disjoint, वो जुड़े हुए नहीं है, राइट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज योर ओके। सो अगर हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देख लिया है, तो ये क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी तो हुए ना, है ना? यस मैम। रिलेटेड है। अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, राइट? एक का होना दूसरे के होने की होने को खत्म कर देता है, तो डिपेंडेंट है ये, यस मैम। ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑपोजिट एग्जांपल लेना चाहूँ जहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो इवेंट, तो मैं क्या बोलूंगी? एक सेट बनाओ, सेट ए बनाओ पहले। सेट ए में कौन से होंगे? ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, बनाओ सेट। बनाया। यस मैम। सेट बी में नंबर लेस देन 4 अपीयर, ठीक है, 4 से कम वाले नंबर आ रहे हैं। ये आपकी बुक का ही एग्जांपल ले रही हूँ मैं। 4 से कम वाले नंबर आ रहे हैं सेट यस बी मैम। में, ठीक है। तो आपका सेट दोनों रेडी है, ए एंड बी। अब जरा ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो। ए और बी का इंटरसेक्शन। हाँ, मैं 1 and 3। ध्यान से। 1 and 3, राइट? 1 and 3 आ रहा है। यस मैम। तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो कैसे होगा? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल रोल डाई को रोल किया, ठीक है, और मुझे क्या मिलता है? 3 मिलता है, ठीक है। तो जो 3 मिला है वो इवेंट ए भी है और वो इवेंट बी भी है, क्योंकि मेरा ए क्या था? ऑड नंबर आना चाहिए, और बी क्या था? 4 से छोटा नंबर आना चाहिए, यस राइट? मैम। तो इवेंट ए और बी दोनों साथ में हो गए, हुआ कि नहीं? यस मैम। ऑड नंबर भी मिल गया और 4 से छोटा नंबर भी मिल गया। मेरे पास इवेंट ए और बी दोनों साथ में हो गए, तो क्या मैं इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहूंगी? नो मैम। मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कभी साथ में नहीं हो सकते। एक का होना दूसरे के होने को पूरी तरीके से वहां से हटा देता है ना? यस मैम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है, यस उसी मैम। तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज योर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होता है? क्या लग रहा है? एग्जॉस्टिव कभी सुना है वर्ड? मैम एग्जॉस्टिव एक एग्जिस्ट तो मैंने सुना है। एग्जॉस्ट सुना है? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट नहीं मैम। एग्जॉस्ट इज बेसिकली आई एम, कभी सुना है? बोलते हैं ना लोग, आई एम सो एग्जॉस्टेड राइट नाउ। एकदम आप मतलब पूरे थक चुके हो, आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, सब आपने अपना इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, आपके पास जो भी था आप सब यूज कर चुके हैं, ऐसा टाइप ऑफ, ठीक है। मैं एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं जा रही हूँ, बस आपको एक जिस्ट दे रही हूँ। सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं?
ये वो इवेंट्स होते हैं जिनका यूनियन जब आप लेते हो, ठीक है, जब आप उनका यूनियन लेते हो तो व्हाट हैपेंस कि आपका पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाता है। समझ में आया? जब यस आप मैम। इन इवेंट्स का यूनियन लेते हो तो आपका पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाता है, आपका पूरा सैंपल स्पेस एग्जॉस्ट हो गया, यूज हो गया, है ना। इट्स बेसिकली लाइक आपका वेन डायग्राम अगर कुछ ऐसा दिखता है तो आपका जो सेट ए होगा, ये फॉर वही सेट। एग्जांपल ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो देखो आपका पूरा यूनिवर्स कवर हो गया, मतलब पूरा आपका सैंपल स्पेस कवर हो गया। इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दिस कि ये ए है और ये बी है। तो इसमें क्या हो रहा है, सैंपल स्पेस का ये वाला पार्ट रह गया ना, ये वाला जो यस ग्रीन मैम। से मैं कर रही हूँ, ये वाला पार्ट तो रह गया, पूरा पूरा सैंपल स्पेस कवर नहीं हुआ ना, नो मैम। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैंपल स्पेस कवर हो गया पूरा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ये है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी क्या कैसे इवेंट्स हुए, एग्जॉस्टिव, कैसे हुए, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव, ठीक है। और ध्यान से देखो, साथ में एग्जॉस्टिव के साथ साथ में वो कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, क्योंकि ये दोनों आपस में सिर्फ चिपक रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे ना, ए और बी यस हम नहीं आपस कर में रहे हैं। ओवरलैपिंग नहीं है ना, या तो ए होगा या तो बी होगा, राइट। यस मैम। एग्जॉस्टिव है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है। ये वाले कैसे है, एग्जॉस्टिव नहीं है लेकिन कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, एग्जॉस्टिव नहीं है, राइट। तो इसका यस मैम। एग्जाम्पल अगर लेना होगा तो आपकी बुक में कैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपका सैंपल स्पेस, आप डाई को रोल करते हो, सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिस इज योर सैंपल स्पेस व्हेन यू रोल अ डाई। यस मैम। तो आपके पास अगर एक इवेंट है ए, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आप उसका सेट बनाएंगे, ठीक है। इवेंट ए है, उसका इवेंट ए में क्या है, आपको 4 से छोटा नंबर मिल रहा है, तो आपका सेट बनाइए। यस मैम। इवेंट बी में आपको 2 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा नंबर मिल रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। यस मैम। फिर इवेंट सी में आपको 4 से बड़े नंबर मिल रहे हैं, ग्रेटर देन 4। आपके तीनों सेट रेडी है। यस मैम रेडी है। अगर आप तीनों सेट का आप एक यूनियन बना लीजिए, तीनों सेट का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि तीनों में आ रहे हो, मतलब किसी में भी आ रहे हो, ए में आ रहे हो या बी में आ रहे हो या सी में आ रहे हो, यूनियन का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी बन निकालिए, गया मैम। कितना आता है और मुझे बताइए। 1 2 3 4 5 6। पूरा आ गया आपका यस सैंपल स्पेस, और ए यूनियन बी यूनियन सी मैच कर गया, यस मैम। ठीक है। तो क्या होता है इसमें, एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है, ए यूनियन बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर सैंपल स्पेस, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ए यूनियन बी